जी नाज़रीन, इस वक्त फ़ारूक शहबाज बड़ाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये जो वकला के ऊपर गुंडागर्दी की जा रही है इम्पोर्टेड हुकूमत की जानब से, इसके ऊपर इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे अभी पहुँचा हूँ और बैक कवरेज के लिए। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला हैं, उसमें हसन न्याजी और बाकी लोग मुझे यहाँ पर मिले। आगे शेलिंग हुई है उनके ऊपर, पंजाब पुलिस की जानिब से की गई है और डेफिनेटली ये लोग इस्लामाबाद की तरफ जाना चाह रहे हैं और वो रोक रहे हैं, रुकावटें लगाई हुई हैं उन्होंने। और शेलिंग का तो सुबह से चल रहा है। तो अभी इन लोगों से मेरी बात भी हुई है। ये बहरहाल कुछ वकला को गिरफ़्तार करने की भी इतलात आ रही हैं। कुछ अभी जब मैं पीछे था तो हमाद अज़हर साहब की गिरफ़्तारी की कोई इतला आई है। अब मुझे नहीं पता कि गिरफ़्तार हो गए हैं नहीं हुए। हमाद अज़हर साहब की तो खबरें आ रही थी कि वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। नहीं, वो इस्लामाबाद में यहीं पर उनको कहीं पे गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो सुबह तक तो यहाँ पर थे। और दूसरी बात ये है कि पंजाब हुकूमत का जो मैंने मौक़िफ़ सुना है, वो कहते हैं कि हम किसी भी सूरत में यहाँ से नहीं जाने देंगे और बड़ी सख्त उन्होंने इक़दामात की सोच रखा हुआ है। और लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया जाएगा ताकि इस्लामाबाद ना पहुँच सके। अच्छा, अभी हमने देखा कि वकला के ऊपर तशद्दुद किया गया। अभी हसन न्याजी साहब हमारे जैसे आपके साथ मौजूद थे, क्या उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया? उनके वो बच गए हैं उसमें से, लेकिन बहरहाल शेलिंग जब होती है तो वो ये तो नहीं देखती कि कौन सामने है। शेलिंग हुई है, लोगों को पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें इन्होंने इनकी एक पॉलिसी है कि हम गिरफ्तारी ना दें, गिरफ्तारी से बच जाएं किसी तरीके से। तो ये बच के निकलने में पीछे वापस कामयाब हो गए हैं और अब ये अपना कहीं पे बैठ के प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो अभी भी जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनको गिरफ्तार करना चाहती है। तो कहीं पे साइड पे बैठ के ये प्लान करेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी कैसे करें। इमरान खान साहब का जो कंटेनर है वो तो पहुंच चुका है, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग। लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या लाहौर से बड़ी तादाद पहुंच पाएगी। अभी तक तो ऐसा लगता है कि पंजाब हुकूमत अपने जो उन्होंने सोच रखा है उसमें कामयाब है और शेलिंग करके या जैसे भी बज़ौर ताकत रोकने में कामयाब नज़र आती है। और देखें आगे आने वाले जो लम्हात हैं, आने वाले घंटे हैं, वो बताएं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक शहबाज बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी ये हम आवाम की कुछ राय जानेंगे कि ये जो वकला के ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत की जानब से गुंडागर्दी की जा रही है और आवाम ये इससे कितनी ज़्यादा परेशान है। आवाम ये सोचना चाहती है कि चंद महीने पहले यहाँ लब्बैक पे हुआ था, आज इन पे हो रहा है। देखिए ना, जैसे करोगे वैसे भरोगे। आज इनके ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब लोग सीख रहे, जब हम पे ऊपर हो रहा था। इमरान खान का इस टाइम क्रोध बढ़ गया, आवाम के जज्बे जाग चुके हैं। असल वो ही है इमरान खान जो आवाम का साथी है। मेरी बात होगा, बुरा हाल है, फिर भी हमने पहुंचना है किसी तरह। फिर भी आप जाओगे, फिर भी जाएंगे। मैं 3 दफा शेल के पास से होके आया हूँ और मैं फिर भी जाऊंगा, मुझे जब मौका मिला। नाज़रीन देखिए कि जो आवाम है बहुत ज़्यादा पुरजोश है, वो पुरजोश दिखाई दे रही है। वो ये चाह रही है कि हम ये जितने भी इम्पोर्टेड हुकूमत की जानब से रुकावटें लगाई गई हैं, हम इन रुकावटों को तोड़ कर इस्लामाबाद जो इमरान खान साहब की जानब से जो कॉल दी गई है लॉन्ग मार्च की, इस आज़ादी मार्च की, तो उसमें हर सूरत हम वहाँ पर पहुँचेंगे।